फॉर्मूला यूज होगा ना इसमें से, फॉर्मूला ध्यान में रखना। देखो एक नंबर क्या दो, पहले एक इधर दो, पहले एक नंबर थोड़ा लंबा है, मतलब 2 का बता देते हैं, यानी ये आसान है। उसके बाद 1 नंबर का बता दो। 2 नंबर दो कहता है एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ द 2 चार्ज, है ना, यानी कि इसमें यानी कहता है इलेक्ट्रिक डायपोल कहता है उसका जो चार्ज दोनों का है, चार्ज कितना है, इलेक्ट्रिक डायपोल का चार्ज जो है दोनों पोलर कितना है 0.1 माइक्रो कूलम में है। तो माइक्रो कूलम में है, इसको किस में चेंज करेगा, कूलम में। तो माइक्रो कूलम से कूलम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे तथा सेपरेट बाय द डिस्टेंस ऑफ द 2 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों चार्ज का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो लेंथ दिया हुआ कितना दिया हुआ 2 सेंटीमीटर एंड 12 का वैल्यू पता है। फिर कहता है द डायपोल इज द प्लेस इन द एंड एक्सटर्नल फील्ड ऑफ द 10⁻⁴ कितना है 5 न्यूटन पर कूलम, यानी कि देखो यानी कि बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ कितना 10⁵ न्यूटन है ना, यानी कि सॉरी न्यूटन पर कूलम है ना, बीच का डिस्टेंस दिया हुआ, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ, समझ आ। ई का वैल्यू दिया हुआ 10⁻⁴ कितना 5 न्यूटन पर कूलम। तो व्हाट मैक्सिमम टॉर्क का था, मैक्सिमम टॉर्क के लिए थीटा का वैल्यू बोले तो कितना डिग्री लिया जाता है 90 डिग्री। तो थीटा का 90 डिग्री रखेंगे तो कहता है कि इसका मैक्सिमम क्या चीज निकालने के लिए, टॉर्क का वैल्यू निकालने के लिए। तो टॉर्क का फार्मूला लगा देंगे, क्या टॉर्क इक्वल टू क्या होता है P sin थीटा, है ना, थीटा का मान पुट कर देंगे। ई का वैल्यू पता है, ई का वैल्यू पता है कितना, ये है ई का वैल्यू, है ना, लेकिन पी का वैल्यू पता नहीं है। तो पी का वैल्यू निकाल सकते हैं, पी का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो 4 और 12 है ना, ये दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, पी निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकल जाएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का वैल्यू रख देगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू रख देगा। थीटा का वैल्यू कितना होगा मैक्सिमम टॉर्क के लिए 90 डिग्री, तो निकल जाएगा टॉर्क का वैल्यू। समझ गया रे, देखो यानी गिवन करके लिखेगा। देखो क्वेश्चन समझ में आया, देखो यानी इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ 2 चार्ज, यानी चार्ज का वैल्यू, यानी कि देखो Q का वैल्यू लेगा कितना 0.1 माइक्रो कूलम। तो 0.1 माइक्रो कूलम का मतलब कितना है 0.1 × 10⁻⁶ कूलम हो गया। Q निकाल लिए, है ना। अब Q निकाल लिए, उसके बाद क्या दिया हुआ 12 का वैल्यू दिया हुआ कितना 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखो 2 × 10⁻⁻² मीटर, तो मीटर में कन्वर्ट कर लिए। तो 12 का वैल्यू पता हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ E का वैल्यू दिया हुआ कितना, E का वैल्यू कितना है 10⁵ न्यूटन पर कूलम। देखो Q पता है, 12 पता है, E पता है ना। अब इसका क्या निकालेगा टॉर्क, P निकालेगा ना। यहाँ पे देयरफॉर P इक्वल टू क्या होता है 12 × Q। तो 12 का वैल्यू कितना है 10⁵, ठीक है। अब Q का वैल्यू ये वाला पुट करेगा 0.1 × 10⁻⁶, ये पॉइंट उड़ेगा कितना होगा 10, कितना होगा 10⁵ इंटू ऊपर जाएगा 10 कितना होगा -7 हो गया। ये घटेगा 10⁻⁻² हो जाएगा कूलम मीटर। को दिक्कत ऐसा समझ में। अब ये निकल गया कितना, P का वैल्यू निकल गया। अब P का वैल्यू निकाल गया, अब ये P का वैल्यू निकाल लिए। अब P का वैल्यू निकाल लिए, टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है P sin 90 डिग्री। तो P का वैल्यू कितना 10⁻⁻², E का वैल्यू है पता, इधर गया ये वाला, यही था ये 10⁵ कहाँ चला है इसमें E सर उसके साथ 12 का कहाँ दिया, ये गलत लिखे थे। यस सर। देखो यहाँ पे देखो, यानी कि देखो 12 का ना वैल्यू लगा, 12 का 2 × 10⁻⁻ कितना -2 है ना। उसके बाद देखो Q का वैल्यू ये वाला है 0.1 × 10⁻⁻ कितना -6 है ना। तो कितना हम यही वाला वैल्यू पुट कर दिए। तो 2 × 10⁻⁻ कितना -8 हो जाएगा, इंटू में 0.1 है, पॉइंट बढ़ेगा कितना 10। तो 2 × 10⁻⁻ कितना -9 कूलम मीटर। एक बार चेक कर लो सही है ना। देखो 12 का वैल्यू ये वाला था पुट कर दिए। उसके बाद
12 का वैल्यू यही ना है। उसके बाद ये किसका वैल्यू, Q का वैल्यू, Q का वैल्यू यहाँ से पुट करके पॉइंट मिलेगा कितना है 10, ये 6 2 जुटेगा कितना होगा 8, 2 ये कितना ऊपर जाएगा तो 9 हो गया। ये किसका वैल्यू हो गया, P का। अब इसमें टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला यही होता है P sin थीटा। तो P का वैल्यू कितना होगा 2 गुना 10 से पावर कितना आएगा -9 है ना। E का वैल्यू कितना है 10 से पावर 5 साइन 90 डिग्री का मान 1, तो 2 गुना 10 से पावर कितना होगा माइनस में 4 है ना न्यूटन मीटर हो जाएगा। समझ में, समझ गया। हाँ बना लेगा ना, मिटा दे तो बना लेगा ना। इसमें देखो ना, यानी कि देखो इसमें तो डायरेक्ट इसमें नहीं निकाले है ना, डायरेक्ट इसमें क्या कि हमको पहले P खोजना पड़ा ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट खोजना पड़ेगा। जब तक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नहीं निकलेगा, E तो मालूम था, इसका मान तो खानदानी जानबे करता है 90 डिग्री का मान है ना, इसमें P का मान निकालना पड़ा, उसके बाद पुट कर दी, समझा। अब चलो 2 नंबर पास में। तो इस क्वेश्चन पढ़ो तो एक बार, क्वेश्चन को कॉपी में पढ़ो तो। देखो इसमें, देखो इसमें ये देखो क्वेश्चन में मान क्या रहा, देखो इधर देखो तब बन जाए दादा। एन इलेक्ट्रिक डायपोल लेंथ है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल लेंथ दिया हुआ कितना 2 सेंटीमीटर। 12 का वैल्यू पता है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल लेंथ दिया हुआ कितना 2 सेंटीमीटर, तो 12 का वैल्यू पता है। ठीक, उसके बाद देखो कहता प्लेस विद द इट्स एक्सिस मेकिंग एंड एंगल 60 डिग्री, थीटा का भी वैल्यू पता है कितना 60 डिग्री। उसके बाद देखो कहता यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द एक्सपीरियंसेस एट द टॉर्क ऑफ द कितना, टॉर्क का वैल्यू दिया हुआ कितना 8√3 न्यूटन मीटर। टॉर्क का वैल्यू मालूम है ना, यहाँ पे टॉर्क का वैल्यू मालूम। कहता मान क्या रहा देखो, कहता कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, मतलब U का वैल्यू निकालना है क्या -P cos थीटा है ना, -P फॉर्मूला क्या 1 - cos थीटा लिखा है फॉर्मूला, दो तो लिखा है ना, तो दो -P 1 - cos थीटा है ना। P में माइनस नहीं है, पीछे है तो माइनस, ये वो फॉर्मूला लिखा है ना जी। माइनस। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ना, उसमें क्वेश्चन क्या, उसमें टॉर्क क्या तो मांग रहा था, ये बता दीजिए सर उसमें नहीं था, एक और निकाल। अभी जो क्वेश्चन था उसमें क्या मांग, P 1 - cos थीटा था। अभी जो क्वेश्चन था उसमें क्या मांग रहा था, अभी सब के तो मैक्सिमम टर्म मांग रहा है। हाँ मैक्सिमम तो ठीक है, ठीक वो ठीक है। नहीं रे माइनस हो, ये ने लिख लगा, हमने लिख लिया ना सब्जी माइनस इसमें नहीं था सर माइनस। अच्छा एक असर देख लीजिएगा फॉर्मूला है, देख ठीक है ठीक है क्या U = क्या -P क्या होगा cos थीटा है ना। ये बात बंद करो, देखो ये वाला फॉर्मूला रख करके फिर क्या करना है, इसका फिर क्या निकालना, पोटेंशियल एनर्जी निकाल, पोटेंशियल एनर्जी निकाल देना है। उसके बाद देखो इसका Q का वैल्यू पता है कितना 4 नैनो कूलम है ना, तो 4 नैनो कूलम है, इस पे वैल्यू रख करके निकाल देंगे। तो क्वेश्चन में समझा क्या मांग रहा है, क्या मांग रहा है क्वेश्चन में, मांग रहा है क्या चीज, पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए क्या सब चाहिए, तो सबसे पहले इसमें दो, सबसे पहले इसमें E नहीं है मालूम है ना, टॉर्क पता है, E नहीं पता है। E जब तक नहीं निकलेगा पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकलेगा, समझ गया। देखो कैसे बनाते, देखो पहले गिवन करके लिखो। देखो ये दिया हुआ किसका वैल्यू 12 का, 12 का वैल्यू कितना दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10⁻⁻2 मीटर, कोई दिक्कत। उसके बाद थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ 60 डिग्री। उसके बाद क्या दिया हुआ, टॉर्क का वैल्यू दिया हुआ कितना 8√3 न्यूटन मीटर, कोई दिक्कत। 12 पता है, थीटा पता है, टॉर्क पता है। अब देखो अब दो यहाँ लेंगे वी नो दैट है ना, यानी कि टॉर्क = फॉर्मूला क्या होता है PE sin थीटा, कोई दिक्कत। हमको यहाँ पे टारगेट क्या लेके चले, E निकालना है ना। E निकालने के लिए क्या होगा, देखो
अब देखो यहाँ से जो ई निकालेगा है ना, ई देखो ई कैसे डायरेक्ट निकाल लेते, देखो ई निकालने के लिए इसको ऐसे लिख सकता है, ई बराबर क्या लिखे देखो, यानी टॉर्क बराबर लिख सकता है P गुना साइन थीटा गुना में ई लिख सकता है। तो ई का मान निकालने के लिए तो गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में, तो ई बराबर में क्या हो जाएगा टॉर्क बाय P इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत? टॉर्क का वैल्यू पता है कितना 8√3, ठीक है, न्यूटन मीटर। बटे में देखो P का वैल्यू पता है नहीं पता है, तो P निकाल लेते हैं है ना। तो P निकाल दो, तो P का वैल्यू निकालेगा तो कैसे निकालेंगे, P इक्वल टू होता है 12 गुना Q है ना। तो 12 का वैल्यू पता है कितना 2 इंटू 10⁻², और Q का वैल्यू कितना है, Q का वैल्यू कितना है, ये Q है ना, तो Q का वैल्यू पता है कितना ±4 नैनो कूलम, तो 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम हो जाएगा। Q भी मालूम हो गया है ना। अब Q का वैल्यू क्या करेगा, यहाँ पुट कर देगा कितना होगा 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम हो गया। ये कितना होगा 4 दूनी 8 10⁻11 कूलम, सही है ना रे। P ऐसे निकालेंगे, क्या होगा 12 गुना Q, तो 12 गुना Q से निकाल दिया इतना आ गया। उसके बाद अब ये वाला वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देते हैं, P के जगह पे पुट करेगा, तो P के जगह पे पुट करेगा तो P का मान कितना हो जाएगा 8 गुना 10⁻11 कूलम। साइन कितना डिग्री हो जाएगा बोलो, साइन 60 डिग्री। उसके बाद इसको आगे बढ़ा दो, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा √3 बाय 10⁻11। उसके बाद और कुछ नहीं ना ऊपर में। अब गुना में देखो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है ना। अब देखो यानी कि √3 बाय 10⁻11 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 2 बाय कितना आएगा √3 से √3 कट जाएगा है ना। ये ऊपर जाएगा कितना आएगा 2 इंटू 10⁻11। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मात्रक लगा देंगे, क्या होता न्यूटन पर कूलम। ई का मान निकल गया है ना, ई निकल गया। अब देखो फॉर्मूला में अब क्या कर, खाली फॉर्मूला जो था पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए ई मालूम नहीं था, अब ई मालूम नहीं था, क्या करेंगे देखो ई का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे फिर 9 करके लिखेंगे, तो u बराबर फॉर्मूला क्या होता है -p cos थीटा, समझ गया रे। तो -p का मान आया कितना 2 गुना 10⁻, ई का है 8 इंटू, हाँ p का मान कितना है 8 इंटू 10⁻11 है, क्या हुआ p का मान रख दिया ना। उसके बाद देखो फॉर्मूला में माइनस है, ई का मान कितना आया 2 इंटू 10⁻11 है ना। उसके बाद अब cos कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो -8 दूनी 16, और उसके बाद इससे कटिए जाएगा। अब cos 60 डिग्री का मान कितना 1/2 से 2 8 16, तो -8 u का मात्रक लगाने क्या होगा जूल, -8 जूल हो जाएगा। समझा, आसान है ना। पहले क्वेश्चन समझ लेगा खुद से बन जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या था, मांग रहा था पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था -p cos थीटा, तो -p cos थीटा हमको ई मालूम नहीं था, लेकिन p आसानी से निकाल सकता है। q और 12 से p निकल जाएगा। अब p निकल जाएगा क्या करेंगे फॉर्मूला हम रख देंगे, समझा। फॉर्मूला हम रख देगा क्या करेंगे पोटेंशियल एनर्जी निकल, समझा दे, लिखो